दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्म की राशि, मेहनत की राशि, स्थिरता की राशि मकर राशि। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। सीधी और सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये महीना आपके लिए काफी मौके लेकर आएगा। धैर्य की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट रखेगा और थोड़ी जगहों पर आपको मानना भी पड़ेगा कि यार चलो मेरे मन की नहीं हो रही है तो बीच का रास्ता कुछ निकाल लेते हैं। महीने की शुरुआत में आपके दूसरे घर में 5 ग्रह होंगे और छठे घर में बैठे बृहस्पति का असर भी उन पर होगा, जिससे आपकी बातों और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे तो कुछ थोड़ी दूरियां भी बनाएंगे। होने दीजिए जो हो रहा है। कहीं पर थोड़ी बहस होगी, कहीं पर इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि आप कहोगे वाह, लग रहा है कि मुझे अपने बेस्ट लोग अपनी जिंदगी के मिल गए हैं। पैसों की अगर बात करें तो महीना ठीक ठीक ही नजर आता है। धन संचय के मौके मिलेंगे, पैसा ओके ओके रहेगा। नौकरी पेशा लोग मेहनत का फल पाएंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, उनका सहयोग भी काफी इस महीने उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब काम हो तो बाप बनाना पड़ता है। तो आप ऐसा ही कुछ इस महीने भी होने वाला है। तो कोई पसंद नहीं भी है पर उससे आपका इस महीने काम होगा। इसलिए बिजनेस करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मेहनत और अनुभव से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जिन लोगों को इस फील्ड में जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनसे आप थोड़ा राय मशवरा ज़रूर करिएगा। उससे आपके काम बन जाएंगे। नए लोग या तकनीकी को अपनाने, नए लोग जो हैं, जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली अपनी काम शुरू किया या अब जॉब में 1 ही साल हुआ है, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ज्ञान अब ले लेना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट आपको फील हो जाएगी इस महीने। अदरवाइज फाइनेंस की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा ठीक ठीक ही है। खर्चे कंट्रोल में है। निवेश वगैरह अगर कुछ करना चाहते हैं तो कोई अच्छी बैंक की स्कीम या शेयर मार्केट में कोई अच्छे शेयर इक्विटी वगैरह देखकर जांच पड़ताल कर आप कर सकते हैं। सेहत की अगर बात करें तो यहां पर खास तौर पे आपका मुख, आपके दांत, आपकी आंखें और अगर ज्वाइंट्स में थोड़े पेन हो सकते हैं। पेट की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आपका ऑलरेडी वजन ज्यादा है या मोटापे की कोई परेशानी है आपको, तो यहां पर वो भी अब ज्यादा तंग करने लग जाएगी। नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रेमी संबंधों की अगर बात करें तो यहां पर शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शनि मंगल की वजह से आपके बीच में काफी मनमुटाव या ग्रजेस डेवलप होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम शायद आप सॉल्व ना कर पाए। कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो या परिवार से अगर आप दोनों की बात होती हो तो उनसे कोशिश करिएगा कि बीच में इंटरव्यून करें, या फिर थोड़ा सा समय पे छोड़ दीजिए। 21 मार्च के बाद कोई ज्यादा बहस वैसे भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखने की बात यह भी है कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो शादीशुदा लोग हैं, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में या संवाद में थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, कंटिन्यूअस चलते ही चले जा रहे हैं। नियमित प्रयास और समझबूझ से अगर आप काम करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। परिवार की अगर बात करें तो जो इस महीने का पहला हाफ है उसमें तकरार या मतभेद रहेंगे, लेकिन 26 मार्च के बाद वीनस के आने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी और घर में खुशी का माहौल बनेगा। महीने के दौरान कोई विशेष पारिवारिक आयोजन भी हो सकता है। उपाय के तौर पर यहां पर अगर आपकी मकर राशि है तो शनिवार की शाम को पीपल के जो पेड़ है उस पर एक नीचे सरसों का एक दिया जलाकर चले आइएगा और अपने मन की जितनी भी व्यथा आप दूर करना चाहते हैं वो पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि का वास होता है, उनसे कहकर घर आ जाइएगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना भी आपके भाग्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय साबित होगा। और अगर कोई व्यक्ति या कोई दिव्यांग स्पेशली आपको इस टाइम पीरियड में मिले तो उनको भोजन जरूर कराना, उनका पेट भरकर खुश कर उनको जरूर भेजिएगा। इससे आपके धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला मार्च 2026 का ये पूरा महीना। अब हम आ चुके हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी जगत प्यारी कुंभ राशि की बात करने। कैसा होगा कुंभ राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कुंभ राशि वालों मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कई सारे ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके लग्न यानी आपकी जन्म राशि को ही प्रभावित कर रहे हैं। शनि आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं। 2 मार्च के बाद शुक्र पहले घर से बाहर आएगा और 26 तारीख को तीसरे घर में चला जाएगा। वहीं पे सूर्य 15 तारीख को पहले घर में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। केतु पूरे महीने 7वें घर में रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके मन में ही ऐसे विचार आने लग गए होंगे कि अब दांत ठीक करने हैं, पेट ठीक करना है और सेहत पे बहुत ज्यादा काम करना है। अगर अभी भी आप नहीं सुधरे तो इस टाइम पीरियड में सर दर्द, जुकाम होना, मौसमी बीमारियां होना आम बात हो जाएगी आपके लिए। जो लोग जॉब पे जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत के बावजूद भी कभी कभी विवाद, बहस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान रखें। बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ा संयम जरूरी है। तुरंत बड़े फैसले या निवेश इस महीने उपयुक्त नहीं रहेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना औसत है, एवरेज है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं। पहले हफ्ते
हफ्ते में गुरु की दृष्टि से आय बढ़ सकती है, कई स्रोतों से पैसा आएगा, आपके दिमाग में भी कई सारे नए नए आइडियाज आएंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे तो थोड़ा बहुत लाभ वहां से भी मिलने की संभावना बनी हुई है। खर्चे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बाद में शुक्र, सूर्य और शनि की स्थिति से पैसों की स्थिति मजबूत होगी, इसलिए पैसों को संभल कर निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। कामकाज में शुरुआत में थोड़ी चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सीनियर जो है, वरिष्ठ अधिकारी अगर आपके आसपास हैं और आप उनसे बातें कर सकते हैं, और या फिर बात करने का लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे या उनसे मिलने का इंतजार आप कर रहे थे, तो ये काम आपका इस महीने पूरा होगा और उनसे राय मशवरे को फॉलो करने से सफलता भी मिलेगी। आपके प्रेमी जीवन में तो बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव इस महीने दिखाई दे रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही यहाँ पे विश्वास, ट्रस्ट, रोना धोना सब कुछ शामिल होता हुआ नजर आता है। विवाह की अगर बात करें, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो तालमेल में वहां पर भी कठिनाइयां नजर आती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार के मामलों में महीने की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हल्की सी नाखुशी है परिवार को लेकर, असहमति भी है अपने परिवार के किसी फैसले को लेकर, लेकिन परिवार के प्रति सम्मान और प्रेम बना रहेगा, लेकिन माहौल में थोड़ी सी गर्मी दिखाई देगी। आपके भाई बहन भी आपसे नाराज हो सकते हैं, उनके साथ संबंध में भी उतार चढ़ाव इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे, इसलिए ध्यान रखें। बातचीत करते समय अपने शब्दों पे संयम रखें, प्रेम रखें। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी शुभ आयोजन में लोग व्यस्त नजर आ सकते हैं, किसी शुभ आयोजन में कार्य करने की भागा दौड़ी भी हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, हल्का व्यायाम करें, नींद पूरी करें, खान पान में संतुलन बना के रखें, सेहत पे सबसे ज्यादा फोकस करें और मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा कुंभ राशि वालों इस टाइम पीरियड पे आप फोकस करिएगा। पॉजिटिविटी कहीं और नहीं मिलेगी, पॉजिटिविटी के बहाने आपको अपने अंदर से ही ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे और ये इस महीने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जैसे शनिवार को उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहां पर जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको ये कचौड़ी आप खिला सकते हैं। बुधवार को जो छोटी कन्याएं हैं उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले। शुक्रवार को मंदिर में सौंदर्य सामग्री या फिर श्रृंगार की सामग्री का दान आपको करना चाहिए। इस महीने में अगर आपको पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का मौका मिले, अपने घर के अंदर, घर के बाहर जरूर करिएगा। इस महीने का संदेश बिल्कुल क्लियर है, पेशेंस चाहिए, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, समझदारी चाहिए, दिल के मामलों में ध्यान नहीं देना है, दिमाग से ज्यादा इस महीने चलना है। छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, उनसे जूझकर आप बाहर निकल जाएंगे इवेंचुअली, बट तकलीफ है। बताइएगा कि महीना कैसा गया जब किसी एक महीने के बाद वीडियो देखने के बाद। मेहनत और ईमानदारी से आप काम करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। प्यार में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है जो शायद आप नहीं चाहते थे, और एक लंबे समय से कई सारे काम आपके जो अटके हुए थे, अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका है। नई प्लानिंग करेंगे, नई सब कुछ करेंगे। बहुत बड़े बड़े आइडियाज आप बना रहे होंगे बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस महीने कोशिश करिए कुंभ राशि वालों, अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे रखिए जो आपको बार बार मोटिवेट करें काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना कि आपको आलस बढ़ाने के लिए या फिर आपको किसी तरह के एडिक्शन में डालने का वो आपको मोटिवेट करें। उसके लिए गलत चीजों के लिए ना, अच्छी चीजों के लिए जो लोग आपको मोटिवेट करें उनको आसपास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये था कुंभ राशि के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि एक परेशानी वाला महीना होने वाला है। तैयार रहिएगा और मजबूत है ये राशि। अच्छा, एक उपाय और बता देता हूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कोशिश करिए, अगर आप, वैसे कुंभ राशि का ये पेंडिंग कर्मा होता है, अगर कुंभ राशि वाले पानी का अगर कोई सोर्स बना दें पब्लिक के लिए, तो उनके जीवन में फाइनेंशियल जो गेन या प्रोग्रेस होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कुंभ राशि को मटका रिप्रेजेंट करता है ना, पानी गिरता हुआ मटका, तो कुंभ राशि वालों का ये पेंडिंग एक कर्म है कि आप वो किसी मंदिर के बाहर, किसी पब्लिक प्लेस के बाहर वाटर कूलर लगा रहे हैं, कुछ नहीं है तो चिड़ियों के लिए अपने छत पर पानी रख रहे हैं, घर के बाहर पानी रख रहे हैं, पानी पिलाने का काम खूब किया करिए कुंभ राशि वालों। जीवन पर्यंत ये रेमेडी आप करेंगे तो आपके फाइनेंसेस, आपका कैश फ्लो, आपके फाइनेंसेस अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम राशि, मोक्ष की राशि, खर्च की राशि, विदेश की राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना? मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। शुरुआत में शनि जो आपके पहले घर में रहेंगे और साथ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु 12वें घर में होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत टाइम से एक्चुअली कह रहा हूं और मुझे लगता है ये मेरी कॉमन सी बात हो गई है मीन राशि वालों के लिए। आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे थे, उनको कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं दे रहे थे, ये शनि की 7.5 बेटा सब सुधार कर जाएगी। अदरवाइज
आप फील क्या करेंगे? थकान हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हेडेक हो रहे हैं, पेट बहुत खराब रह रहा है, पैरों में चोट लग रही है, पैरों में दर्द बना हुआ है। 2 मार्च को शुक्र पहले घर में प्रवेश करेगा और 15 तारीख को सूर्य भी पहले घर में आ जाएंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी और आपकी ऊर्जा में सुधार होगा। वहीं पे 26 तारीख को शुक्र दूसरे घर में प्रवेश करेंगे, जिससे पैसों के मामले में थोड़ी मदद मिलेगी। इस महीने खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके बजट का बहुत ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक खर्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। करियर की अगर बात करें तो इस महीने नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत रंग लाएगी। पहले हफ्ते में गुरु की दृष्टि और शनि का प्रभाव आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा। आपका जो एक ओहदा है वो आपके क्षेत्र में बढ़ेगा, कंपटीशन भी अब आपसे डरेगा, प्रतिद्वंदी आपसे जलने वाले लोग आपको अब एक बड़ी चुनौती की तरह देखने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब शत्रु बढ़ रहे होते हैं वो भी हिडन एनिमीज, तो आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक फिगर हैं या फिर आपका नाम, आपका फेमस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक में बाहर जाते समय आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं ध्यान रखिएगा। कोई कैमरा लेकर आपके पीछे खड़ा है ऐसा सोचते रहिएगा। घर के अंदर भी आप अपने जो व्यवहार है उसको काफी संयम के साथ करिए। किसी होटल वगैरह में भी जाएं तो कैमरे सब आपको देख रहे हैं, इसलिए अपने जो व्यवहार है उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो इमेज है, आपकी जो छवि है वो आपके कार्य से जुड़ी है तो ज्यादा सीरियस होना चाहिए इसके लिए। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने थोड़ी रणनीति और धैर्य से काम लेना चाहिए। बड़े निवेश या जल्दी नतीजे की उम्मीद इस समय सही नहीं रहेगी। विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अवसर जरूर बनेंगे। विदेश से बहुत फायदा आपका बनता हुआ नजर आता है। प्यार और रिश्तों में माहौल अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा और अगर कोई परेशानी आए तो धैर्य और समझदारी से उसे संभाला जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी अगले महीने से बदल जाएगा, इसलिए इस महीने को धैर्यता से देखिए। जीवन का यही सार है। 12 महीने आप मेरी राशियों के प्रेडिक्शन सुनते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ये जीवन है जो इस पैटर्न में चल रहा है। कभी हमें धैर्य रखना है, कभी हमें एग्रेसिव हो जाना है। और जो इस रिदम को समझता है वो ज्योतिष को समझता है, और जो इस रिदम को समझता है वो अपने जीवन को समझता है, और जो इस रिदम को समझता है वो जीवन में, देखिए जीवन क्या है ना, वो जैसे समुद्र की जो वेव्स आती हैं उनमें कितने अच्छे से आप सर्फिंग कर सकते हो, यही जीवन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो ये कह सकता है मैं हमेशा खुश रहता हूं और हमेशा मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। वो वही व्यक्ति हो सकता है जो घर से बाहर नहीं निकलता, कुछ काम नहीं करता, वही हो सकता है, और उसके माता पिता के पास बहुत धन है। तो आमतौर पे ऐसे लोग नहीं होते। इवन आप देखोगे बड़े बड़े घरों के लोग, बड़े बड़े नेता मंत्रियों के बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने हिस्से का संघर्ष हर कोई कर रहा होता। तो जीवन है, कितना बेहतर आप सर्फ करते हैं उन वेव्स को, ये मायने रखता है। शादीशुदा लोगों के लिए और मीन राशि के शादीशुदा लोगों के लिए अगर मैं कहूं, एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी गलतफहमियां इस टाइम पीरियड में आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप एक्चुअली में थोड़ी पैम्परिंग चाहते हैं और आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे हैं, और आप इस तरह से नखरे कर रहे हैं, जिस वजह से अब बात शुरू करी थी मजाक में, नखरे शुरू करे थे मजाक में, और वो कब सीरियस हो गए आपको भी नहीं पता चलेगा। यहां पर थर्ड पार्टी की राय मशवरा या थर्ड पार्टी को बीच में बिल्कुल दखल मत देने दीजिएगा। अगर किसी का भी परिवार को भी बिल्कुल दखल मत देने दीजिएगा। आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों सॉल्व कर लीजिए। इतने मैच्योर हो चुके हैं, और नहीं हुए तो रिश्ते में रहने का किसी को कोई हक नहीं है। मैच्योरिटी, समझदारी हर रिश्ते को लंबा खींच सकती है, लंबा चला सकती है। इस महीने के दूसरे हिस्से में यानी कि 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में कई सारे शुभ अवसरों का, या फिर घर में कोई मांगलिक कार्य होने का, या कोई मांगलिक कार्य में इन्विटेशन मिल सकता है। आपको घूमने फिरने जाना पड़ सकता है, वहां पर जाइएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य है, थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य को मैंने बता दिया, थोड़ा सा खाने पीने पे और नींद पे, ये 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। 80% समस्या बॉडी की वैसे ही ठीक हो जाती है। मानसिक तनाव कम करने की कोशिश आप करेंगे, जिस वजह से आप थोड़ा सा अपने लिए स्पा जाना, मसाजेस करवाना, या फिर अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए ट्रैवल करना, अपने जो शॉपिंग करना, इन सब कार्यों में भी व्यस्त कर सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित करें और पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं। इस महीने आपके लिए कुछ उपाय फायदेमंद रहेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई आप येलो टोपाज या फिर सिट्रिन का एक ब्रेसलेट जरूर पहनिएगा इस टाइम पीरियड में। सोमवार के दिन भगवान श्री महादेव, शंभु, शिव शंकर महादेव के मंदिर जाकर रुद्राभिषेक अगर आप कर पाए तो जरूर करिएगा। नहीं तो बस अपने घर से जल लेकर जाइएगा और महादेव पे जल चढ़ा दीजिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को 4 केले अर्पित करना भी एक अच्छा बेहतर उपाय है। अगर आपके विवाह में बहुत समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं तो यहाँ पर गुरुवार को व्रत रखना शुरू कर दीजिए, उससे काफी आपकी समस्याओं में कमी आ जाएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। आशा करता हूं आप सभी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी का आने वाला महीना शुभ हो, मंगल हो, और आप जो चाहें वैसी ही चीजें हो। अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।